वेलकम टू ऑल इन माय चैनल लर्न विद सुजाता साहू। इस वीडियो में हम बात करेंगे बायोलॉजी के कुछ ऐसे क्वेश्चंस की जो टीजीटी और पीजीटी में आ चुके हैं और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ रेफर्ड एज फादर ऑफ बॉटनी? वनस्पति शास्त्र के पिता किन को माना जाता है? तो आपके ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, थियोफ्रास्टस, लिनियस, ल्यूवेनहुक। तो इसका आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा इसका थियोफ्रास्टस। ठीक, इनको फादर ऑफ बॉटनी माना जाता है। अगर हम जीव विज्ञान या फिर जूलॉजी की बात करें तो उसमें अरस्तु को माना जाता है, और लीनियस की बात करते हैं तो लीनियस को क्लासिफिकेशन यानी फादर ऑफ क्लासिफिकेशन वर्गीकरण के जनक के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन स्पीशीज नेम एग्जैक्टली रिपीट्स इट्स जेनरिक नेम इट इज़ नोन एज। जब आप किसी भी एनिमल या फिर किसी भी स्पीशीज़ का जेनरिक नेम लिखते हैं, उसका साइंटिफिक नेम लिखते हैं, तो आपने कहीं कहीं देखा होगा कि जेनरिक नेम और स्पीशीज़ नेम दोनों सेम होते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल मैं बताऊंगी आपको, नाजा नाजा। ठीक, इसमें जो नाजा है फर्स्ट वर्ड वो जेनरिक नेम है और सेकंड नाजा है वो स्पीशीज़ नेम है। तो यहाँ पे स्पेलिंग भी सेम होगी और उनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी सेम होगा। तो इस तरह के स्पीशीज़ को हम क्या कहेंगे? जब स्पीशीज़ और जेनरिक नेम दोनों सेम होते तो हम उस कंडीशन को क्या कहेंगे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा टॉटोनेम। सेकंड ऑप्शन टॉटोनेम। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन द ओरिजिनल टाइप material is not available and specimen collected from the type locality is chosen to serve as type, it is called as। तो आपके ऑप्शन है पैराटाइप, उसके बाद है सिनटाइप, सीजोटाइप, टोपोटाइप। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सिनटाइप। जब ओरिजिनल टाइप ऑफ मटेरियल नहीं उपलब्ध हो तब हम उसकी जगह अदर स्पेसिमेन कलेक्ट करते हैं उसी लोकल एरिया से, तब हम उसे कहते हैं सिनटाइप। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिनटाइप। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज डैश। फर्स्ट ऑप्शन नेचुरल सिस्टम, फाइलोजेनेटिक सिस्टम, देन आर्टिफिशियल सिस्टम की नन ऑफ दीज। ये क्वेश्चन पीजीटी बॉटनी में आया था 2000 और 2002 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन नेचुरल सिस्टम। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ सीरीज इन बेंथम एंड हुकर्स सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आर। इसमें आपसे पूछा गया है जो भी बेंथम और हुकर की वर्गीकरण पद्धति थी उसमें कितनी सीरीज थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आपके ऑप्शन है 13, 9, 21 एंड 11। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 21 होगा। नाउ अब यहाँ देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सजेस्टेड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी जो 5 जगत वर्गीकरण ये किसने दिया था? तो फर्स्ट ऑप्शन है विटेकर, की कोपलैंड, की एडवर्ड, की थाम्बे। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा विटेकर। ठीक, ये 10th की बुक में भी है, 10th के चैप्टर में क्लासिफिकेशन उसमें भी बताया गया है कि विटेकर थे जिन्होंने 5 जगत वर्गीकरण दिया था। ईयर है 1969। ठीक, अब अगर हम कोपलैंड की बात करें तो कोपलैंड ने 4 जगत वर्गीकरण यानी 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था 1938 में। वहीं 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था हैकेल ने 1866 में, और 2 जगत वर्गीकरण यानी 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था लीनियस ने 1735 में। तो आपके इन सारे क्वेश्चन से आपके कई क्वेश्चंस बन जाएंगे और कई आंसर्स आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लोवेस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी इन यूनिवर्सल यूसेज इज। तो जो सबसे लोवेस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है वो कौन सी है? जीनस, ऑर्डर, स्पीशीज़, क्लास। जब भी आप क्लासिफिकेशन लिखते हैं तो आपने देखा होगा कि सबसे नीचे बॉटम में हम
स्पीशीज़ लिखते हैं, देन उसके ऊपर जीनस लिखते हैं, फिर इसी तरह से हम बढ़ते जाते हैं। तो सबसे अगर हम नीचे बॉटम से देखें तो हम सबसे पहले स्पीशीज़ लिखते हैं, फिर जीनस, फिर फैमिली, देन ऑर्डर, देन क्लास, देन फाइलम, देन किंगडम सबसे टॉप पर होता है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया लोवेस्ट, तो लोवेस्ट आपका क्या हो जाएगा? स्पीशीज़। इसी के साथ ये क्वेश्चंस यहीं पे वाइंड अप होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और मैं उन सारे सब्सक्राइबर को बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगी जो मेरे चैनल को देखते हैं, वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं। थैंक यू टू ऑल।